ओके तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों को। तो दोस्तों आज तुम्हारा भाई लेकर के एक बार फिर से आप सभी के लिए भोजपुरी का सैड सॉन्ग के ऊपर डीजे वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर दोस्तों। ओके तो दोस्तों आज का जो हम लोगों का वीडियो एडिटिंग होना दोस्तों स्पेशल लवर्स के लिए होने वाला गाइस। क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी ने किसी के साथ प्यार किया है गाइस तो ब्रेकअप तो जरूर हुआ होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हम लोगों का वीडियो एडिटिंग होना दोस्तों स्पेशल ब्रेकअप लवर्स के लिए होने वाला है गाइस। सो दोस्तों अगर आप लोग नए चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही गाइज अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग का प्रीव्यू अच्छा लगा ना तो वीडियो में प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके तो दोस्तों इस वीडियो एडिटिंग में जो भी मैंने फोटो एंड वीडियो क्लिप यूज़ किया है गाइज आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सनम करब गुजारा हो दिल बेचारा हो कोई प्यार न दोबारा कोई प्यार न दोबारा हो। ओके तो भाई लोग है ना, आई होप आप लोगों का वीडियो का प्रीव्यू अच्छा लगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग आप लोगों को नए नए रूप में आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहता है गाइस। तो पहले फटाफट से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके तो दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को हमारा ऑल मटेरियल टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके ले लीजिएगा। एंड एडिटिंग का आप लोगों को जो प्रोसेस होने वाला है तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आप लोगों को बहुत ही ईजी स्टेप में आप लोगों का आज का एडिटिंग सिखाया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिए। ओके तो फटाफट से आप लोगों को चलिए एडिटिंग का प्रोसेस समझाते हैं। ओके तो भाई लोग चलिए कुछ इस टाइप का वीडियो क्रिएट करने के लिए गाइज आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को लाइट मोशन अपने एप्लीकेशन को ओपन कर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइज, मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि इसका स्टोरेज फुल हो चुका है। ओके तो यहाँ पे आप लोगों को एडिटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल +1 प्रेस करना और यहाँ पे दो रेशियो आप लोगों को मिल जाता है 9:16 और 4.5। ओके तो ऑलरेडी मैं पिछले सारे कई वीडियो में आप लोगों को इमेजेस सेव करके बताया हूँ। तो आप लोगों को आज के जो वीडियो एडिटिंग में आप लोगों को मैं 4.5 के रेशियो का इमेज सेव करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग क्रिएट प्रोजेक्ट पर प्रेस कीजिए, +1 प्रेस करके मीडिया में चलिए। ओके हर बार की तरह आप लोगों को जैसे यहाँ पे इमेज सेव करना मैंने बताया ना वैसे आप लोगों को इमेज के फोल्डर में आ जाना। ओके जैसे गर्ल के फोटो के फोल्डर में आइएगा तो यहाँ पे आप लोग जो भी इमेजेस अटैच करने होंगे उस इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा। 3 डॉट पैक का फिल्कम जैसे कर लीजिएगा। बॉक्स वाले को प्रेस करके करंट फ्रेम में इमेज को सेव कर। ओके तो कुछ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे 2 से 3 इमेज आप लोगों को 4.5 के रेशियो में सेव करना है। बाकी आप लोगों को 9:16 के रेशियो में 20 से 22 इमेजेस को सेव कर लेना जो कि आप लोगों को ऐसी इमेज सेव होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे लेकर चलता है सॉन्ग बिटमार्क पे। ओके एंड सॉन्ग बिटमार्क पे दोस्तों यहाँ पे शुरू में ही देख लीजिए यहाँ पे नो फोटो आप लोगों को मेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं भी फोटो अटैच नहीं करना है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बीट के शुरू में ना यहाँ पे आप लोग करना क्या गैस कैसे प्रोसेस करना है तो ध्यान दीजिएगा। ये जो आप लोगों को यहाँ पे इमेज टेक्स्ट लिखा होगा देखिए 9:16। ओके तो यहाँ कलर वाले ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा, बॉक्स वाले आइकन को प्रेस कीजिए। ओके एंड यहाँ से जैसे आप लोग अपने इमेज के फोल्डर में इंपोर्ट होइएगा नहीं, यानी कि जहाँ अभी आप लोगों ने इमेज को सेव करके रखा होगा उस फोल्डर में आप लोग इंपोर्ट होइएगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पर जो भी आप लोगों को इमेज इसमें अटैच करना होगा उस इमेज को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का एक इमेज इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके तो कुछ इस तरह से ऐड हो जाने के बाद अब आप लोग समझिए यहाँ पे क्या करना है। नेक्स्ट लेयर पे आप लोग को कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोग टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है गाइस, यहाँ पे आप लोग अभी कुछ मत कीजिए। ओके तो आगे की तरफ आइए सिंपली स्क्रॉल करके। ओके यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए क्या करना है। ये जो आप लोगों को लेयर मिल जाता है इसको प्रेस कीजिए, कलर में चलिए। ओके यहाँ पे आप लोगों को करना है कि ये जो आप लोगों को इमेज का एक ऑप्शन मिल जाता है इसको प्रेस कर देना। ओके लास्ट वाले ऑप्शन को जैसे प्रेस कीजिएगा यहाँ पे आप लोगों को इमेज इमोजी जो है यहाँ पे शो कर लेगा। ओके अब आप लोगों को यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरह से 3 लेयर्स का मिल जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लेयर है इसको प्रेस कीजिए, कलर में चलेगा। वापस से आप लोगों को यहाँ पे सेम प्रोसेस अप्लाई, यानी कि आप लोगों को 9:16 के रेशियो का इमेज यूज़ कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा गाइस, सैड फोटो या आप लोग कोई सा भी फोटो अटैच कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो यहाँ पे इमेज सेव कर रखा है गाइस मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी इमेज चाहिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। ओके तो लास्ट लेयर हम लोगों का चूँकि इसमें भी आप लोगों को इमेज ऐड करके दिखा देता है तो इस इमेज को हम लोग यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। ओके
कुछ इस तरह से ऐड हो जाने के बाद आप लोग नेक्स्ट बिट पर करना है। यहाँ पे आप लोग करना क्या गैस ध्यान दीजिए। कुछ इस तरह से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे समझिए ये आप लोगों को सनम टेक्स्ट होगा। बस आप लोग कलर एंड फिल में जाना है, इस कलर वाले ऑप्शन को आप लोगों को प्रेस कर देना होगा। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बाकी आप लोगों को इस बीट पे आना है, इस बीट पे आप लोगों को स्प्लिट इमेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज का ऑप्शन है इसको प्रेस कीजिएगा एंड कलर एंड फिल में चलिए वापस से। एंड जैसे आप लोग इसमें आइएगा ना, तो अब आप लोग यहाँ पे इमेज, एक ही इमेज को आप लोगों को 2 बार अटैच कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट में एक इमेज को अटैच कीजिएगा एंड सेकंड लेयर में इसी इमेज को आप लोग याद रखिएगा कौन सा आप लोगों ने यहाँ पे इमेज अटैच किया, तो इसी इमेज को आप लोगों को 2 बार से अटैच कर देना। ओके, तो कुछ इस तरह से ये आप लोगों का स्प्लिट होगा और देखने में भी काफ़ी शानदार लगने वाला है। ओके, अब आप लोगों को फिर से यहाँ पे टेक्स्ट लिरिक्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको प्रेस कीजिएगा एंड कलर, वापस से आप लोग कलर एंड फिल में जाकर इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। सो यहाँ पे भी आप लोगों को टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब आप लोग यहाँ पे आइए। ओके, एंड इस बीट पे देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ अटैच नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ मत कीजिएगा। एंड यहाँ पे समझिए आप लोगों को क्या करना है, इसको प्रेस कीजिए एंड कलर एंड फिल्म में जाकर इस इमोजी को जैसे आप लोग सिलेक्ट कीजिए ना, जैसे आप लोगों को पिछले लेयर में बताया, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, तो अब आप लोगों को इतना प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पे अभी आप लोग कुछ मत कीजिए, अब आप लोग नेक्स्ट बीट पर पाइए। ओके, तो जहाँ जहाँ लेयर हम लोगों का है वहाँ पहले हम लोग वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं कैसे क्या करना होगा। तो फाइनली हम लोगों को 28 सेकंड के पास आना है एंड इस लेयर को प्रेस करके कलर फिल में चलना है। तो जैसे हम लोग आएंगे ना अपने इमेज के फोल्डर में, तो यहाँ पे हम लोगों को इमेजेस का अटैच करना होता है। तो इमेज आप लोग जो भी चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप लोगों को सारे लेयर्स में ऐसे ही कलर एंड फिल में जाकर फटाफट से इमेजेस को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इमेज पहले ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को प्रोसेस समझाता हूँ कैसे आप लोग क्या करना है। ओके, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को सारे लेयर में यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है। ओके, तो फटाफट से पहले आप लोग इमेज बीट के अकॉर्डिंग ऐड करके आ जाइए, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस समझाते हैं कैसे क्या करना है। ओके, तो एवरीवन इतना हो जाने का मतलब आप लोग समझिए, सिंपली आप लोगों को स्क्रॉल करके आगे की तरफ आना है, फर्स्ट बीट को आप लोगों को यहाँ पे छोड़ देना। ओके, यहाँ पे आप लोगों को कैसे यूज़ करना है क्या चीज़, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली बैक आना, बैक आदमी दोस्तों वापस से आप लोग सेक इफेक्ट में आइए। ओके, तो सेक इफेक्ट में आदमी दोस्तों ग्रुप 1 को प्रेस कीजिएगा, थ्री मतलब लेयर में आकर आप लोगों को इसको कॉपी लेयर कर लेना है, वापस से आप लोगों को सॉन्ग बीट मार करना। ओके, एंड यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट बीट को छोड़कर आप लोगों को सेकंड बीट में आना है, कुछ इस तरह से लेयर में जाकर पेस्ट लेयर कर देना। ओके, जैसे आप लोग इसको पेस्ट लेयर कीजिए, अब आप लोगों को इसको प्रेस करके क्या करना है गाइज, इसको इफेक्ट को ऑफ कर देना है एंड इफेक्ट को ऑफ करके आप लोगों को इसको कुछ इस तरह से इमेज को शो करवा देना। ओके, तो अब आप लोगों को यहाँ पे लेयर शो करने लग जाएगा, या फिर आप लोगों को ग्रुप को प्रेस करके थ्री डॉट पे आकर अनग्रुप भी कर सकते हैं। ओके, तो जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे इतना प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब आप लोगों को इस बीट पे आना है, प्लस 1 प्रेस करके वापस से आप लोगों को मीडिया में चलना है, यानी कि आप लोग गैलरी के फोल्डर एंड इसमें आते ही अब आप लोग नीचे की स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक हैंड वीडियो क्लिप यूज़ होने वाला गाइज, तो आप लोगों को वीडियो क्लिप टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके ले लीजिए। ओके, तो इसको कुछ इस तरह से आप लोगों को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और ध्यान दीजिएगा नीचे की स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। अब आप लोगों का ये हाथ जहाँ से छूट रहा है ना, वहाँ से आप लोगों को इसको कट करना है। ओके, यानी कि आप लोग इस बीट से आइए और कुछ इस तरह से इसको कट कर दीजिए एंड इसको आप लोगों को इस बीट पे खींच कर ला देना। ओके, और इसका जो ज़्यादा पार्ट होगा आप लोग देख लीजिएगा, जैसे भी लगे जहाँ ज़्यादा आप लोगों को पार्ट लगे उस तरह कट कर दीजिए। ओके, तो कुछ इस तरह से यहाँ से आप लोगों को इसको कट कर देना है एंड आप लोग ध्यान दीजिए आगे तरफ से थोड़ा सा इसको मतलब इस तरह एडजस्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट बीट पे आके इसको इससे ला दीजिएगा और इस बीट को यहाँ पे आकर कट कर देना। ओके, सो कुछ इस तरह से इतना प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इसको प्रेस कीजिएगा और आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफर में आना है और इस आइकन को प्रेस करके आप लोगों को 90 डिग्री इसको रोटेट कर देना है कुछ इस तरह से। ओके, रोटेट हो जाने के बाद इसको प्रेस कीजिएगा, थ्री डॉट पे का आप लोगों को इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देना और इसको ऑडियो आप लोगों को म्यूट कर देना। ओके, इसको प्रेस करके आप लोग इफेक्ट में चलिएगा और ऐड इफेक्ट पे आइए। ओके, यहाँ पे आप लोग क्रोमा की सेलेक्ट कीजिएगा, स्टैंडर्ड सेटिंग सेलेक्ट कीजिएगा और ये जो ग्रीन आइकन है ना इसमें आप लोगों को बस ब्लैक सेलेक्ट कर देना। सो कुछ इस तरह से ऐड हो जाने के बाद अब आप लोगों को वीडियो क्लिप को वापस से सेलेक्ट करना है, इफेक्ट में आकर आप लोगों को ऐड इफेक्ट में आना है और यहाँ पे ग्लो को सर्च करके आप लोगों को करना है क्या गाइज, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो आप लोगों का आइकन है इसको आप लोग ब्लू कर देना है और इसके हार्डनेस को थोड़ा सा आप लोग कम कर दीजिए। ओके, 8 या 9 भी रखिएगा तो अच्छा लगेगा। ओके, इतना हो जाने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा कुछ वर्क नहीं है, इस लेयर को प्रेस कीजिए, कलर में चलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था इस लेयर को प्रेस करके कलर फिल्म में चलेंगे ना, तो वापस से आप लोगों को इसमें इमेज के फोल्डर में यानी कि जो आप लोगों ने 4.5 के रेशियो का इमेज सेव किया ना, इसको आप लोगों को अटैच कर देना है इसके अंदर। ओके, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को जैसे इसको सेट कीजिएगा आप लोगों को वापस से बैक ला कर दिखाते हैं। सो कुछ इस तरह से आप लोगों का इमेज इसमें ऐड हो जाएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अब आप लोगों को इस बीट पे आना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाए दोस्तों, ये जो लेयर है फर्स्ट इसको प्रेस करके कलर फिल्म में चलेगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा गाइस कैसे क्या करना है। ओके,
तो जो भी आप लोगों ने इमेज मतलब सेव करके रखा होगा, जैसे मैंने आप लोग 20-22 इमेजेस सेव करने के लिए बोले थे ना, उनमें से आप लोगों को इमेजेस को यहाँ पे अटैच करने होंगे। तो आप लोगों को ये ग्रुप के लेयर में कुछ नहीं करना, ओके। इस नीचे वाले लेयर को प्रेस कीजिए, वापस से कलर एंड फिल में चलिए एंड फिर से आप लोगों को यहाँ पे जो भी इमेज अटैच करने होंगे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों लेयर में आप लोगों को यहाँ पे इमेज अटैच कर लेना है। तो लास्ट हम लोगों का ये लेयर है, वापस से यहाँ पे एक इमेज अटैच कर लेते हैं, ओके। तो इतना हो जाएगा अब आप लोगों को। अब आप लोगों को नेक्स्ट बनाना, ओके। तो कुछ इस तरह से ग्रुप 1 करके 2 इमेजेस के लेयर मिलेंगे। तो आप लोग पहले एक लेयर को प्रेस करना है, एडिट ग्रुप मैन, ओके। एंड इस लेयर को प्रेस करके वापस से कलर एंड फिल में चलिएगा। तो इसमें भी आप लोगों को इमेजेस अटैच करने होंगे। तो इसमें आप लोग एक इमेज अटैच कीजिएगा। अब आप लोगों को इस लेयर पे मतलब 3 लेयर यहाँ पे होंगे। तो आप लोग दिखा देते हैं, एक लेयर पे आप लोगों ने ऐड कर लिया इमेज। तो अब आप लोग सेकंड इमेज पे कैसे ऐड, तो सेकंड भी जो इमेज होगा इसको ऐसे ही प्रेस करना है आप लोगों को, सॉरी इसको नहीं, ऊपर वाले लेयर को प्रेस करके एडिट ग्रुप में या इस इमेज को ऑप्शन को प्रेस करके आप लोग फिर से वापस से फोल्डर में, तो फटाफट से आप लोग इसमें भी एक इमेज अटैच कर लीजिएगा ना। आप लोगों को ये जो लास्ट लेयर है ना, इसमें आप लोगों को इमेज एक अटैच करके बता देता है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे खुद से भी ऐड कर लीजिए, ओके। तो अब आप लोग यहाँ पे समझिए, ये जो लेयर है एक नीचे वाला, इसको प्रेस करके एडिट ग्रुप में आइएगा एंड इमेज का ऑप्शन को प्रेस करके आप लोगों को वापस से गैलरी में यानी कि फोटो को फोल्डर में आ जाना। फोटो के फोल्डर में आ जाना दोस्तों, एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पे तीनों लेयर में आप लोगों का इमेज यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो कुछ इस तरह से देखने में मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे, ओके। यानी अब आप लोगों को यहाँ पे आना है नेक्स्ट बिट पे और यहाँ पे आ जाना दोस्तों। कुछ इस तरह से लेयर्स मिल जाता है ना 3, तो इन लेयर्स में भी आप लोगों को ऐसे इमेज ऐड करना है जैसे शुरू में आप लोगों ने यहाँ पे इमेज अटैच किया। तो यहाँ पे आप लोगों को इमेजी वाला तो वीडियो बता ही चुके हैं कैसे आप लोगों को शो करवाना है यहाँ पे। तो सिंपली अब आप लोगों को लेकर आते हैं आगे की तरफ, ओके। आगे की तरफ आ जाए दोस्तों, एक वीडियो क्लिप आप लोगों को यहाँ पे यूज़ होने वाला गाइस दिखाते हैं कहाँ। सिंपली आप लोगों को 19 सेकंड के पास आना है, प्लस प्रेस करके मीडिया में चलिएगा, ओके। तो फटाफट से अब आप लोगों को यहाँ से चले जाना है गाइस गैलरी के फोल्डर में, यानी कि आप लोगों ने जहाँ वीडियो क्लिप अटैच करके रखा होगा इसको कुछ इस तरह से आप लोगों को नेक्स्ट बिट से मिला देना। सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे वीडियो क्लिप ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इमेजेस तो आप लोगों को ऐड करना बता ही चुके हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा। सिंपली आप लोग बैक आइएगा, बैक आ जाए दोस्तों, वापस से जैसे सेकंड में आइएगा ना, तो यहाँ पे एक ग्रुप 2 का लेयर मिल जाता है। इसको प्रेस करके आप लोग कॉपी लेयर कर लीजिएगा ना, वापस से आप लोगों को सॉन्ग बिट पर आ। तो यहाँ से अब आप लोगों को फटाफट से स्क्रॉल करके आगे की तरफ मतलब चलिएगा और जहाँ तक आप लोगों ने वीडियो क्लिप ऐड कर लिया था ना, उसका नेक्स्ट बिट मार से इसका यूज़ कैसे करना है देखिए, ओके। तो पहला बिट पे आना है 21 पॉइंट मतलब 13 के पास और यहाँ पे आकर लेयर में पेस्ट लेयर कर दीजिएगा और इसको प्रेस करके आप लोगों को इसके इफेक्ट को ऑफ कर देना है। ग्रुप के लेयर को प्रेस कर कलर फिल्म जाकर यहाँ पे इमेज को शो करवा लेना, ओके। या फिर आप लोग इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं, 3 डॉट पे आकर अनग्रुप कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, ये जो आप लोग ग्रुप का लेयर है इसको प्रेस कीजिए एडिट ग्रुप में ही, ओके। फिर से आप लोगों को यहाँ पे 2 लेयर मिल जाते हैं। तो इसको प्रेस करके आप लोगों को वापस से मतलब एडिट ग्रुप में आना है और यहाँ पे आप लोगों को नीचे वाले लेयर को प्रेस करके वापस से कलर में। तो अब आप लोग फटाफट से आ जाना अपने मतलब फोल्डर में जहाँ भी फ़ोटो आप लोग रखे होंगे और फोटो में आ जाना दोस्तों। यहाँ पे इमेजेस को आप लोगों को अटैच करने होंगे। तो 4.5 के रेशियो है, यहाँ पे आप लोग अपना भी इमेज अटैच कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से एक इमेज इस लेयर में ऐड हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे बैक आना है, एक और यहाँ पे लेयर रह जाता है, आप लोगों को दिखाते हैं कुछ इस तरह से आगे की तरफ लाकर, ओके। यहाँ पे एक लेयर में ऐड हो चुका है। एक लेयर में आप लोगों को ऊपर लेयर में इसमें आप लोग अपने भी इमेज अटैच कर सकते हैं, एडिट ग्रुप में आइएगा एंड इस लेयर को प्रेस करके आप लोगों को वापस से फोल्ड। तो चलिए फटाफट से आप लोग इसमें अपना भी इमेज अटैच कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद अब आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे कैसे आप लोगों को यहाँ पे लेयर अटैच हो चुका है, ओके। तो दोनों लेयर ये कुछ इस तरह से ऐड हो गया ना। अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिए करना क्या है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इस लेयर पे करना क्या है गाइस, यहाँ पे समझिए, ओके। तो नीचे वाले लेयर को प्रेस करके कलर में चलेगा ना, वापस से आप लोगों को गैलरी के एंड यहाँ पे आप लोग 9:16 के रेशियो का एक इमेज अटैच कर दीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे ग्रुप 1 जो है ना इसको प्रेस करके एडिट ग्रुप में आइएगा। तो 5 लेयर कुछ इस तरह से खुलेंगे। तो ग्रुप 1 को प्रेस करके एडिट ग्रुप में आइएगा, सभी में आप लोगों को कुछ इस तरह से इमेज के लेयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइज, इसमें जो भी आप लोग इमेज अटैच कीजिएगा ना तो उसी इमेज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में आप लोगों ने इस इमेज को अटैच कर लिया, तो यहाँ पे 5 लेयर है ना, तो 5 लेयर में आप लोगों को ऐसे ही इस इमेज को अटैच करना है, ओके। तो सारा लेयर में आप लोगों को इमेज मतलब अटैच करके बताएंगे ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो पहले आप लोग इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, मैं इसको ऐड करके आता हूँ, ओके। तो अब आप लोगों को बैक लाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं कैसे आप लोगों को यहाँ पे अटैच हो चुका है। इसके बाद आप लोग क्या करना है समझ लीजिए, ओके। तो कुछ इस तरह से ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लेयर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो प्रोसेस है गाइज, इस लेयर को प्रेस करके कलर में फिल्म चलेंगे। बस आप लोगों को इसमें
एक 9:16 के रेशियो का इमेज को ऐड कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लेयर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों को यहाँ पे एक वर्क बाकी और रह जाता है, तो सिंपली आप लोग बैक आइएगा, वापस सेकंड में आइएगा ना, तो यहाँ पे नीचे की तरफ स्पेशल इफेक्ट करके एक लेयर होगा, तो इसको प्रेस करके आप लोगों को इसके इफेक्ट को कॉपी करना है। कॉपी करके वापस से सॉन्ग बिट में, तो जैसे अब आप लोग इसमें आते हैं, आगे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा और जहाँ पे आप लोगों ने हार्ट शेप वाला मतलब अपना इमेज जहाँ अटैच किया था ना, उस लेयर पे आप लोगों को स्क्रॉल करके आना है। एंड यहाँ पे आज दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो लेयर है ना, इसको प्रेस करके एडिट ग्रुप में आना है और नीचे वाले लेयर को प्रेस करके आप लोगों को इसके इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ओके, तो पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ये लाइनिंग आ जाएगा। अब आप लोगों को वापस से बैक आना है एंड जो सेकंड लेयर है ना, इसमें भी आप लोगों को ऐसे ही अटैच करना है। ओके, तो ऊपर वाले लेयर को प्रेस कीजिएगा, सॉरी नीचे वाले लेयर को प्रेस करके एडिट ग्रुप में आएगा ना, इसमें भी आप लोगों को अटैच करते हैं, आप लोगों को वीडियो बनकर हो जाता है तैयार। सिंपली आप लोगों को एडिटिंग कैसा लगेगा इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड साथ ही गाइज, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं गाइज इसका अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।